हे गाइस, वेलकम बैक टू द सफलता की कुंजी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना आर्टिकल। और आज का जो आर्टिकल है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसलिए इसको ध्यान से सुनिएगा। तो आर्टिकल शुरू करने से पहले हम जो है वो आज का अपना वोकैब का वर्ड ले लेते हैं। तो आज का जो वोकैब का वर्ड है वो है फोर्टिफिकेशन, जिसके स्पेलिंग है FORTIFICATION। तो फोर्टिफिकेशन का जो मीनिंग है वो आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है कि जो फोर्टिफिकेशन है वो किसे कहते हैं। अगर आपको नहीं पता तो जो मैं अभी आर्टिकल पढ़ाऊँगी इसके अंदर जो ये वर्ड है वो आएगा, तो वहाँ पे जो है मैं इसको एक्सप्लेन करूँगी, इसलिए इस आर्टिकल को ध्यान से सुनिएगा। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लगती हों तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना आर्टिकल। क्या कहता है आज का आर्टिकल? इंडिया नॉमिनेट्स 12 फोर्ट्स ऑफ मराठास फॉर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। कहता है कि इंडिया ने जो है वो नॉमिनेट करे हैं 12 किले जो कि मराठास के हैं, मराठास के टाइम के हैं, यानी कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के अंदर जो है भारत ने 12 ऐसे किले हैं जो मराठास के टाइम के हैं, उनको नॉमिनेट किया है। तो चलिए देखते हैं कि कौन से वो किले हैं जिनको इंडिया ने नॉमिनेट करा है वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के लिए। इंडिया हैज़ नॉमिनेटेड, हैज़ यहाँ पे यूज़ हुआ है और वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो यानी यहाँ पे जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो यूज़ है वो किया है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब क्या है कि जो चीज़ पहले हो चुकी है बट हम उसकी बात जो है वो प्रेजेंट में कर रहे हैं, यानी कि जो है वो इंडिया नॉमिनेट कर चुका है और हम उसकी बात जो है वो अभी करने लगे हैं कि इंडिया जो है वो नॉमिनेट कर चुका है। द मराठा मिलिट्री लैंडस्केप, मराठा मिलिट्री लैंडस्केप का मतलब क्या है? अ नेटवर्क ऑफ फोर्स दैट शोकेस द स्ट्रेटेजिक मिलिट्री पावर ऑफ मराठा रूल। ये क्या है? जो मराठा मिलिट्री लैंडस्केप है ये एक नेटवर्क है। नेटवर्क का मतलब एक पूरा का पूरा जाल है। किस चीज़ का? किलों का, फोर्ट्स का। दैट शोकेस, जो कि दिखाता है कि जो मराठास जो अपनी मिलिट्री पावर की जो उनकी स्ट्रेटजीज़ थी, यानी कि जो उनके दुश्मन थे उनसे बचने के लिए वो जिस तरह के अपने जो किलेबंदी है वो करते थे, उसको जो है ये दर्शाता है। फॉर इंक्लूजन ऑन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट फॉर 2024-25, यानी कि 2024-25 के अंदर जो वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट जो जारी करी जानी है उसमें भारत ने जो है वो अपने यहाँ से 12 किलों को चुना है, मराठास के टाइम के जो हैं। द 12 फोर्ट्स इंक्लूडेड इन दिस नॉमिनेशन आर, कहता है कि जो 12 किले इसके अंदर इंक्लूड करे गए हैं वो कौन कौन से हैं? द फोर्ट ऑफ सलेहर, शिवेनरी, लोहागढ़, खंडेरी, रायगढ़, राजगढ़, प्रतापगढ़, श्रवणदुर्ग, पन्हाला, विजयगढ़ एंड सिंधुदुर्ग। ये जो है वो 12 किले हैं जो कि मराठास ने जो बनवाए थे महाराष्ट्र के अंदर, एंड जिंजी इन तमिलनाडु, ये तमिलनाडु और महाराष्ट्र के अंदर से जो है इन 12 किलों को नॉमिनेट किया गया है। द मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स, जो कि मैंने ऊपर बताया कि जो मराठा मिलिट्री लैंडस्केप है उसका मतलब क्या है? विच डेवलप्ड बिटवीन, इनको बनाया गया था 17th एंड 19th सेंचुरी, 17वीं और 19वीं सेंचुरी के बीच जो है वो इनको बनाया गया था। रेप्रेजेंट एन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी फोर्टिफिकेशन, जो कि दिखाती है, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी का मतलब असाधारण, फोर्टिफिकेशन का मतलब होता है, जो कि हमने आज का अपना वर्ड लिया था, चारों तरफ से किला बंदी कर देना, यानी कि अपने आप को सेव करने के लिए, सुरक्षा करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए जब हम अपने किले के चारों तरफ जो है वो बड़ी बड़ी दीवारों को खड़ी कर देते हैं उसको बोलते हैं फोर्टिफिकेशन। तो जो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फोर्टिफिकेशन जो करी गई थी मराठास के द्वारा, एंड मिलिट्री सिस्टम एनविजन्ड बाय द मराठा रूलर, और एनविजन्ड का मतलब होता है किसी के द्वारा कोई चीज़ को अपनाना, और कहता है कि जो ये मिलिट्री जो एनविजन जो अपनाया गया था मराठास के द्वारा वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था, असाधारण था, पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी थी इसके पीछे। दिस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नेटवर्क ऑफ फोर्ट्स, कहता है कि जो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो नेटवर्क है, एक जाल है किलों का, वेरिंग इन हिरारकीज, ये जो है वो वेरी करता है, यानी कि अलग अलग जगहों पे ये अलग अलग हैं, जैसे कि स्केल्स के देखें तो अलग है, टोपोलॉजिकल अगर इसके फीचर देखें तो अलग है। इज़ अ रिज़ल्ट ऑफ इंटीग्रेटिंग द लैंडस्केप, टेरेन एंड
फिजियोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक डिस्टिंक्टिव टू द सह्याद्री माउंटेन रेंजेस, कोंकण कोस्ट, डेक्कन प्लेटू एंड ईस्टर्न घाट इन द इंडियन पेनिनसुला। कहता है कि ये जो है वो कोंकण कोस्ट पे जो डेक्कन प्लेटू है और जो ईस्टर्न घाट है इंडिया के, वहाँ तक जो है ये फैला हुआ है। अपनी पूरी स्ट्रेटेजी के साथ जो मराठास हैं उन्होंने काम किया हुआ है। दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस डाइवर्स जोग्राफिकल एंड फिजियोग्राफिक रीजन। कहता है कि जो ये इनके किले हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड यानी कि बटे हुए हैं, जोग्राफिकल लेवल पे अलग हैं, और जो यानी कि जो इनका भौगोलिक जो स्थिति है उसको भी जो है इन्होंने बहुत ही स्ट्रेटेजिक तरीके से प्लान किया हुआ है जहाँ पे ये बने हुए हैं एक्चुअल में। एंड शो केस द स्ट्रेटेजिक मिलिट्री पावर्स ऑफ द मराठा रूल। और ये क्या दिखाते हैं कि जो मराठा की जो मिलिट्री ने खुद को बचाने के लिए जो स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल किया था उनको जो है ये दिखाते हैं जो ये किले बनाए हुए हैं। द यूनियन कल्चर मिनिस्ट्री सेड ऑन मंडे। ये जो है वो यूनियन कल्चर मिनिस्ट्री जो हमारी है, जिन्होंने इन 12 किलों को नॉमिनेट किया है, उनके द्वारा कहा गया है द इंसेप्शन ऑफ मराठा military ideology dates back to 17th century during the reign of Shivaji Maharaj from 1670 and continued through subsequent rules until the पेशवा रूल टिल 1818 CE। कहता है कि जो ये इंसेप्शन था मराठा मिलिट्री की, जो ये आइडियोलॉजी थी किलों को बनाने की, जोग्राफिकल लेवल पर भी और जो ये इनका फिजियोग्राफिक लेवल है इस पर भी जो है ये किले जो बनाए गए थे जिस टाइप से, ये दिखाता है ये चले आ रहे थे कब से, जब से जो शिवाजी महाराज का जो शासन था 1670 से लेकर और जब तक 1818 तक जो पेशवा का रूल रहा है पेशवास का, तब तक जो है ये इनका जो फोर्टिफिकेशन था और जो इनकी मिलिट्री पावर थी उसको स्ट्रेटेजिक रूप से किलों को बनाने की जो मिलिट्री की पावर थी ये तब से चली आ रही है। जैसे कि इस पिक्चर के अंदर जो है वो दिखाया गया है, ये कहाँ का है, प्रतापगढ़ फोर्ट। ये जो है वो प्रतापगढ़ फोर्ट है, सिचुएटेड इन महाबलेश्वर, इज़ वन ऑफ द फोर्ट्स नॉमिनेटेड फॉर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। जो कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के लिए जो नॉमिनेट किया गया है उनमें से एक है प्रतापगढ़ का किला जो कि महाबलेश्वरम के अंदर स्थित है। तो आप देख सकते हैं कि इनकी जो जोग्राफिक लोकेशन है वो कितनी सही है, और जो इस किले को है वो चारों तरफ से जो है दीवारों से जो है चारों तरफ इस किले के जो है वो ऊंची ऊंची दीवारें जो हैं वो खड़ी कर रखी हैं। आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं फोर्टिफिकेशन करना, यानी कि किले की चारों तरफ से किलेबंदी करना, ताकि अगर कोई बाहर से अटैक करे तो जो किला है, जो मेन जहाँ पे राजा रहता है, उसको बचाया जा सके। तो ऐसी जो जोग्राफिकल जो इंडिकेशंस थी वो इन्होंने इस तरह से रखी हुई थी किले को बनाने की। तो आई होप आपको जो ये आर्टिकल है वो अच्छे से समझ आया होगा, क्योंकि एग्जामिनेशन परसेप्टिव से भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसको जो है वो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि हाल फिलहाल में भारत ने जो है वो 12 किलों को नॉमिनेट किया है जो कि मराठास ने बनवाए थे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की लिस्ट के लिए। तो अगर आपको ये आर्टिकल समझ आया है तो वीडियो को जल्दी से लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।